देवभूमि के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की और सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने रेस कोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। देहरादून की सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया आदेश। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल गेम्स। 5 कमेटियों का भी गठन। राष्ट्रीय खेलों की तारीख का आईओए का अंतिम मुहर। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार में डटे कांग्रेस दिग्गज। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कई नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में किया प्रतिभाग। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रिया की जाएंगी पूरी। उत्तराखंड को 3 हवाई सेवाओं की सौगात। सीएम धामी आज किया शुभारंभ। 13 नवंबर से चलेंगी हवाई सेवाएं। 20 नवंबर के बीच किराए में भी की जाएंगी बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ तविन्या रावत। और बढ़ते हैं खबरों की और उससे पहले चलते हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर में, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो कैराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है
और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है, मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है। सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहला करके भारत का पेट भरने का कार्य करता है तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मंशा के अनुरूप कार्य डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी। और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं।
और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान है, अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते, कोई रोक टोक नहीं, कोई। और आप सुन रहे थे मुजफ्फरनगर के मीरापुर से सीएम योगी को, जो एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज से लिटरेचर फेस्टिवल की होगी शुरुआत। दून में 3 दिवसीय फेस्टिवल की होगी शुरुआत। छठा संस्करण डालनवाला स्थित निजी स्कूल में होगा शुरू। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पहले दिन ओलंपियन अभिनव बिंद्रा होंगे शामिल। छठा संस्करण डालनवाला स्थित निजी स्कूल में होगा शुरू। पहले दिन ओलंपियन अभिनव बिंद्रा होंगे शामिल। शायर वसीम बरेलवी, अंग्रेजी लेखक जेरी पिंटे होंगे शामिल। इस बार कुल 40 सत्र होंगे आयोजित। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज से लिटरेचर फेस्टिवल की होगी शुरुआत। दून में 3 दिवसीय फेस्टिवल की होगी शुरुआत। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां छठा संस्करण डालनवाला स्थित निजी स्कूल में होगा शुरू। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां यूके पीएससी ने 23 भर्ती की परीक्षा कैलेंडर किया जारी। होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तिथि की गई जारी। 25 नवंबर से लेकर गृह विभाग में ज्येष्ठ वैज्ञानिक की भर्ती 22 से 29 नवंबर तक। उत्तराखंड में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती 15 दिसंबर तक। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अग्निशमन नृत्य अधिकारी की भर्ती 29 दिसंबर तक। गृह विभाग में ज्येष्ठ वैज्ञानिक की भर्ती 22 से 29 नवंबर तक। उत्तराखंड में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती 15 दिसंबर तक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग को मिलेंगे 150 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देंगे नियुक्ति पत्र। नवचयनित बेसिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। नवचयनित बेसिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देंगे नियुक्ति पत्र। नवचयनित बेसिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां की पूरी। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नानुरखेड़ा स्थित SCERT सभागार में कार्यक्रम। शिक्षा विभाग को मिलेंगे 150 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देंगे नियुक्ति पत्र। नवचयनित बेसिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां की पूरी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देंगे नियुक्ति पत्र।
और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नव चयनित बेसिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां साधु अशोक कुमार वर्मा ने एक आश्रम की सदस्यता ली। आश्रम में रहते हुए एक साध्वी से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती रही, फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने लगे। साधु अशोक ने मौका पाकर इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद अब अशोक चाहता था कि साध्वी की कुर्सी सहित करोड़ों के आश्रम कब्जाने पर अमल करने लगा। इसकी भनक लगते ही साध्वी ने अशोक को ट्रस्ट से निकाल दिया, जिससे साध्वी पर दबाव बनाने के लिए आरोपी ने अतरंग वीडियो को वायरल कर दिया। इसलिए हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। बता दें कि साधु बनने से पहले अशोक 10 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिवक्ता तौर पर प्रैक्टिस कर चुका है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने एक बार फिर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर के ब्लॉक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से बाइक सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार किच्छा रोड खेड़ा में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवकों ने के सोने की चैन लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर और लोगों को एकत्र होता देख बाइक सवार बदमाश रुद्रपुर के भाग निकले। पुलिस को पीछे आते देख उन्होंने फायर करने को शुरू कर दिए। पुलिस की जवाही कार्रवाई दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार हैं और उन्होंने एक महिला से चेन खींचने का प्रयास किया है। पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा एक्टिवेट किया गया और आसपास के थाने, जो घटना स्थल है उसके आसपास के थानों को सूचना दी गई, जिसमें घेराबंदी की गई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर इन दोनों बदमाशों को घेरा गया। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, ये नहीं रुके और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन्हें हॉस्पिटल ले आया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि बरेली और राजस्थान के जयपुर में भी इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर के करीब 4 चेन स्निचिंग की घटनाओं को इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास की और जानकारी ली जा रही है। खबर खटीमा से है, जहां नहाय खाई के शुरू 4 दिवसीय प्रकृति, संस्कृति और लोक आस्था के महापर्व छठ का पवित्र नदियों, तालाबों तथा पोखरों के किनारे बने छठ घाटों पर छठ माता तथा भगवान भास्कर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण के बाद पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं का 36 घंटे के कठिन व्रत का समापन हो गया। खटीमा क्षेत्र के मेला घाट, 22 पुल, बगुलिया, दिया, नौसर, बंडिया, जमौर तथा मोहम्मदपुर, भूड़िया आदि इलाकों में छठ घाट पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं डलिया तथा सूप में विभिन्न प्रकार के फलों, मिष्ठानों व पकवानों को सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। लोगों ने फल पकवान जो बना रखा था, क्या बोलते हैं, चढ़ाया छठ मैया को और उगते सूरज को अर्घ देकर महिलाओं ने अपने व्रत को, क्या बोलते हैं, पूरा किया। वैसे तो 48 घंटे का लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग 24 घंटे का भी रखते हैं।
और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार एक बार फिर राज्य के विकास के लिए कर्जा लेने जा रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के साथ ही एनसीजी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत किच्छा कोटद्वार में सप्लाई सीवेज किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कर्ज के पहाड़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर ये बोझ प्रदेश पर बढ़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए 1500 रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किमी लंबी सड़क बनने के साथ ही सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत किच्छा कोटद्वार विकास नगर में वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम विकसित किए जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य पर 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर वर्ष राज्य को भुगतान करना पड़ता है। वहीं जानकार बढ़ते कर्ज पर चिंता जता रहे हैं। देखिए, विकास के लिए कर्ज भी ज़रूरी होता है। आपके खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क बनानी है और सारी चीज़ें हैं जो उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज आप ले रहे हैं, जिनसे कल आपको फ़ायदा मिलना है। उसके लिए कर्ज लेना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अभी आप ये समझ लें कि उत्तराखंड पर 95,000 करोड़ तो क्रॉस कर चुका है, इतना तो कर्ज हो चुका है। और उसमें से जो पिछला बजट आप देखें तो 6,000 करोड़ के आसपास तो ब्याज ही है। जो आप ब्याज दे रहे हैं उसके मूल देंगे तो 18, 19, 20 हज़ार करोड़ के आसपास ऐसे ही देंगे, तो आपका जो जीडीपी जो आपकी है उसके अगेंस्ट कितना है वो बैलेंस करने के, आपका उत्पादन है उसके हिसाब से तो लेंगे, तो वो बैलेंस ज़रूरी है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश तो आपका 50 साल से ज़्यादा हो गया। नहीं, पहले सरकार हिसाब तो दे। जो 1600 करोड़ रुपया आया है स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो हड़प कर गए हो, स्मार्ट सिटी का तिनका भर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सड़कों के गड्ढे दिखाने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सरकार को आईना दिखाने के लिए। तो जो पैसा आ रहा है केंद्र पोषित योजनाओं के तहत, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? एक बस एक्सीडेंट हुआ और आपने जो है स्मार्ट सड़कों की बात करनी शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी में 16 किलोमीटर आप स्मार्ट सड़क बनाएंगे, आप शहरी विकास के लिए पैसा खर्च करेंगे। एडीबी से केंद्र सरकार का $200 मिलियन का करार हुआ है और उसमें से एक बड़ा चंक जो है उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 7.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को यहाँ सत्ता पर काबिज हुए। 7.5 साल में न हमने युवाओं का, न महिलाओं का, न मजदूरों का, न व्यापारियों का, न किसानों का, किसी का विकास होते हुए तो देखा नहीं। देखिए, ये मन पहले झांकना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब कितना कर्ज लिया, और जब जब कांग्रेस की सरकार रही इन 24 सालों में तब कितना कर्ज लिया। आप अगर देखेंगे तो हरीश रावत जी और 12 से और 17 की सरकार में सबसे अधिक कर्ज लिया गया। तो उनको प्रश्न खड़ा करने का सवाल नहीं है। जब विकास करना होता है तो निश्चित तौर पर कर्ज भी लेना होता है, और कर्ज हैसियत के आधार पर मिलता है जब प्रदेश की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।